समूचे मध्य प्रदेश में पॉलिथीन पर प्रतिबंध के बाद भी धड़ल्ले से पॉलिथीन का उपयोग कैरी बैग के रूप में किया जा रहा है। आम नागरिकों के द्वारा कपड़े के थैले का महत्व पूरी तरह से भुला दिया गया है तथा पॉलिथीन में बाजार से न सिर्फ सामग्री खरीद कर लाई जा रही है बल्कि खाद्य पदार्थों को भी लंबे समय तक पॉलिथीन में पैक करके रखा जाता है, जो कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव के रूप में घातक सिद्ध होता है। बता दें कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 में 50 माइक्रोन से कम परत वाली पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। समूचे मध्य प्रदेश में नगर निकाय स्तरों पर प्रतिबंध का पालन कराने के दिखावे भी हुए, रैलियां निकाली गईं, जन जागरूकता के प्रयास किए गए। वहीं दिखावे के लिए नगर निकाय स्तर पर सुहागपुर में भी कुछ व्यापारियों से जुर्माना वसूला गया, लेकिन उसके बाद से कोई और शासकीय प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। व्यापारियों व नागरिकों के बीच पॉलिथीन के उपयोग न किए जाने का संदेश प्रसारित किया जाता है ताकि प्रतिबंध के पक्ष में सकारात्मक परिणाम मिल पाते। लगातार तथा प्रतिदिन देखा जा रहा है कि नागरिकों के द्वारा पॉलिथीन में खाद्य तेल, चाय व अन्य तरल पदार्थ रख कर ले जाए जाते हैं। पॉलिथीन के रसायन इस दौरान तरल पदार्थों में घुल जाते हैं तथा लंबे समय तक इसी पैटर्न पर यदि पेय पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो पॉलिथीन के घातक रसायन मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर भी देने लगते हैं। सर्वाधिक नुकसान पॉलिथीन में गर्म चाय रख कर ले जाने से होता है। जानकार बताते हैं कि गर्म चाय पॉलिथीन के घातक रसायनों को तीव्रता से स्वयं में घोल लेती है तथा इस चाय को पीने पर घातक रसायन शरीर में एकत्रित होने लगते हैं तथा मात्रा अधिक बढ़ने पर अपना प्रभाव भी दिखाने लगते हैं। व्यापारियों की माने तो सरकार ने कागजी रूप से तो पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन मैदानी रूप से गंभीर कार्य नहीं किए गए हैं। वहीं व्यापारियों के आरोप यह भी है कि सरकार को पॉलिथीन के उत्पादन पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जब उत्पादन रुकेगा तो वितरण भी अपने आप बंद हो जाएगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश व्यापारियों के इस बात से सहमत है कि घातक रसायन वाली पॉलिथीन के उत्पादन पर रोक लगनी चाहिए। यद्यपि सुहागपुर नगर निकाय स्तर पर वर्ष 2018 में अच्छे प्रयास किए गए थे तथा इस दौरान जिन व्यापारियों के द्वारा पॉलिथीन के उपयोग नहीं करने के संदेश अपनी दुकानों पर चस्पा किए गए थे, उन्हें नगर परिषद के द्वारा सम्मानित भी किया गया था, लेकिन यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई। पॉलिथीन के कारण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को होते नुकसान से चिंतित नागरिकों का कहना है कि यदि पॉलिथीन पर प्रतिबंध का समर्थन करने वाले व्यापारियों को समय समय पर स्थानीय प्रशासन पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करता तो 100% ना सही, लेकिन कुछ हद तक पॉलिथीन के उपयोग पर व्यापारिक स्तर पर ही प्रतिबंध लग सकता था। मलैया जी, वर्ष 2016 से प्लास्टिक पर मध्य प्रदेश में प्रतिबंध है। पॉलीथीन जो कि प्लास्टिक कैरी बैग के रूप में उपयोग की जाती है। सुहागपुर नगरीय क्षेत्र में प्रतिबंध को लेकर क्या प्रक्रियाएं की जा रही हैं? जी, सुहागपुर नगरीय क्षेत्र में प्लास्टिक को लेकर के शासन से निरंतर निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। इसके अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2016 के अंतर्गत नियम 17(2) के अंतर्गत जो है नगर में 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित है एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अब जैसे अभी भी उपयोग यदि कहीं होती है तो उस पर क्या कार्रवाई करते हैं? इस पर जो है सर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है निरंतर, और जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाती है। जिन दुकानदारों के पास, छोटे बड़े दुकानदार जो भी हो, जिनके पास 50 माइक्रोन से कम की यदि पॉलीथीन हमें मिलती है तो हम उनकी पॉलीथीन को जब्त करके और जुर्माने की कार्रवाई करते हैं। इस संबंध में निरंतर मुनादी भी कराई जाती है और होर्डिंग फ्लेक्स के माध्यम से जो है नागरिकों को जागरूक भी किया जाता है। वर्ष 2016 से मध्य प्रदेश में पॉलीथीन पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध इस तरह है कि ना तो इसमें कोई सामग्री रखी जानी चाहिए, ना दुकानों से इसमें सामग्री दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो कैरी बैग के रूप में पॉलीथीन का उपयोग प्रतिबंधित है, लेकिन लगातार धड़ल्ले से कैरी बैग के रूप में पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है। हज़ारों की संख्या में समूचे मध्य प्रदेश में नागरिक जहर को हाथ में लेकर यहाँ वहाँ घूमते हुए देखे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा चिंतित करने वाली स्थिति यह है कि पॉलीथीन में लोग चाय या खाद्य तेल जैसे तरल पदार्थ भी रखते हैं। लंबे समय तक यदि इन चीज़ों को रखा जाता है तो निश्चित रूप से जो पॉलीथीन के जो केमिकल्स हैं जो कि घातक हो सकते हैं और वे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी डालते हैं। देखना होगा कि आखिर
कागजी रूप से पॉलीथीन पर प्रतिबंध जो है वह मैदानी रूप से कब सफल हो पाता है। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के सुहागपुर से अमित बिल्लोरे की रिपोर्ट।